गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है पावर्टी। बीच में बेटा एक चैप्टर 6 रह गया है, वो बाद में करेंगे। पहले हम 7th चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज पावर्टी, निर्धनता क्या होती है। पावर्टी का मतलब है निर्धनता या गरीबी, ठीक है। हम कई तरह से निर्धनता को परिभाषित कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं कि निर्धनता वो व्यक्ति होता है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, अपना घर नहीं है, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो प्रॉपर डेफिनेशन है पावर्टी की, वो है पावर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। जब हम अपनी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते तो इसका मतलब हम पावर्टी से जूझ रहे हैं, ठीक है। जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। खाना है, कपड़ा, घर, हमारी शिक्षा और हेल्थ फैसिलिटीज। जब हमें ये नहीं मिल पाती तो हम क्या कहते हैं कि हम पावर्टी को फेस कर रहे हैं। इफ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, मैन अंडरगोज पेन्स एंड सफरिंग। जब हमारी दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो हमें बहुत सारे कष्ट से गुजरना पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और देखो एक बात और है कि अगर हम हेल्थी होंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो हमारी जो काम करने की क्षमता है, ठीक है, वो भी ज्यादा होगी। हम ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा धन कमा सकते हैं, ठीक है, और निर्धनता से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य होना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पावर्टी एंड लो लेवल ऑफ आउटपुट स्टार्ट चेजिंग ईच अदर, ठीक है। जब हम पावर्टी को फेस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, वो भी नीचा है। पावर्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये एक दूसरे के पूरक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचा है, इसका मतलब पावर्टी है। पावर्टी है, इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो नीचा है। पावर्टी ब्रीड्स इटसेल्फ और मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, ठीक है। पावर्टी स्वयं ही अपने आप को जन्म देती है। हम ये कहते हैं कि निर्धनता ही निर्धनता को जन्म देती है, या एक व्यक्ति निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है। किसी अर्थशास्त्री ने ये बात कही है, तो वो ये है कि जो व्यक्ति शुरू से निर्धन होता है, अगर उसका लक साथ ना दे तो वो व्यक्ति है वो जीवन पर्यंत निर्धन बना रहता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन बस इतना ही हो पाता है उनसे कि उनका जीवन का गुजारा चलता रहता है, ठीक है। कुछ व्यक्ति है वो निर्धनता से नहीं उबर पाते, वो अपना खाना और कपड़े की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। तो ये सभी व्यक्ति हैं वो निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्टी या निर्धनता का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले है ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर, या सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन। इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो सदैव निर्धन बने रहते हैं, ठीक है, वो कभी निर्धनता से उबर नहीं पाते हैं। In this former category are include those person who always remain poor, ठीक है, such as beggars, भिखारी, and in the second category those people are include who sometimes get a little more money, या इसमें दूसरे व्यक्ति वे आते हैं जो कभी कभी कुछ धन पा लेते हैं लेकिन फिर अगले दिन वही वैसे ही हो जाते हैं। इसमें आते हैं जो मजदूरी करने वाले होते हैं, such as casual workers, जो हर रोज काम नहीं करते, कभी कभी मजदूरी करते हैं। अनियमित मजदूर है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और ये दोनों श्रेणियों के लोग हैं, जो दोनों कैटेगरीज हैं, ये एक तो बैगर्स की और एक कैजुअल वर्कर्स की, ये पूरी जिंदगी है वो निर्धनता से ही जूझते रहते हैं। सेकंड है क्रॉनिक पुअर एंड ओकेजनली पुअर, या यदा कदा निर्धन और अल्पकालिक निर्धन। पहली श्रेणी में वो वर्ग आता है जो निर्धन होता है और गैर निर्धन वर्गों के बीच आता जाता रहता है, जैसे छोटे किसान और मौसमी मजदूर। ये देखो ये हमेशा निर्धन नहीं होते। जैसे हमने कृषि में पढ़ा था कि जो कृषि है वो पूरा साल उसमें काम नहीं मिल पाता, 6 महीने काम मिलता है, 6 महीने व्यक्ति बेरोजगार रहता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति इसी में आएंगे, वो ओकेजनली पुअर होते हैं, ठीक है। जब उनको वो काम करते हैं खेतों में, उनको मजदूरी मिलती है, ठीक है, फिर वो कई बार अपने गांव भी लौट जाते हैं, या फिर वो अपना इतना बचा कर रखते हैं कि जब उनके पास काम नहीं होता है तो वो उस पैसे को यूज कर लेते हैं। तो इनको हम ओकेजनली पुअर कहते हैं।
और अल्पकालीन निर्धन या कर्निंग पुअर में वे व्यक्ति आते हैं जो अधिकांश समय धनी बने रहते हैं, परंतु कभी कभी उनका लक है वो साथ नहीं देता। जैसे मान लीजिए कोई रिच फार्मर है, ठीक है, अच्छा किसान है, वो हर साल है वो खेती करवाता है या करता है और फसल को बेचता है और उसको अच्छा फायदा होता है। लेकिन अगर किसी साल उसकी फसल खराब हो जाती है, ठीक है, कोई नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से या किसी भी वजह से फसल खराब हो जाती है, तो उस साल उसको आमदनी नहीं होगी और वो किसान है वो उस साल निर्धन हो जाएगा। अगले साल फिर मेहनत करेगा तो फिर उसको पैसे मिल जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कर्निंग पुअर या यदा कदा निर्धन, जो हमेशा निर्धन नहीं होते, कभी कभी निर्धन होते हैं, उसका कोई रीजन होता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं नेवर पुअर। नेवर पुअर कभी निर्धन नहीं, इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो हु रिमेन्स नेवर पुअर, उनके पास बहुत पैसा होता है, अर्निंग्स होती हैं, अच्छे काम होते हैं और वो कभी भी गरीब नहीं होते। तो उनको हम इसमें इस कैटेगरी में रखते हैं नेवर पुअर वाली में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी या सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है? इसमें है, सबसे पहले हम जो लेकर चलते हैं वो है रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष, इट रेफर्स टू पॉवर्टी इन रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेस, रीजन एंड कंट्रीज। जब हम अपनी तुलना दूसरे देशों के साथ करते हैं कि वहां पर क्या पोजीशन है, वहां पर कितने व्यक्ति हैं उनको खाना नहीं मिलता, कितने व्यक्ति निर्धन है, या जो निर्धन व्यक्ति है उनकी आय कितनी है, जब हम दूसरे देशों के साथ, सापेक्ष का मतलब ही यही होता है कंपैरिजन, ठीक है, या रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन होता है। तो जब हम दूसरे देशों के साथ अलग अलग क्लासेस की, रीजन की और कंट्रीज की अलग अलग कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है। और जैसे यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार उन देशों को सापेक्ष रूप से निर्धन माना गया है जिनकी आय है वो जिसकी प्रति व्यक्ति कुल आय है वो $1 प्रतिदिन से कम है। एक दिन में अगर कोई व्यक्ति $1 भी नहीं कमा पाता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति निर्धन है, ठीक है। अगर हम सर्वे करें तो इजिप्ट, श्रीलंका और पाकिस्तान इज हायर देन दैट ऑफ इंडिया। अगर तो जो ये इजिप्ट है या श्रीलंका है, पाकिस्तान है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे से ज्यादा है, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद द कंट्री। देखो हमारे देश में क्या है, इनइक्वालिटी बहुत है, जो धनी वर्ग है वो ज्यादा धनी है, जो निर्धन वर्ग है वो ज्यादा निर्धन है। ये भी एक रीजन है कि हमारे देश में रिलेटिव पॉवर्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी या निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पॉवर्टी लाइन से जो नीचे व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जिनको हर रोज खाना नहीं मिलता, पहनना नहीं मिलता, या अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल सके, हेल्थ फैसिलिटी उनको मिल सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। इसमें पॉवर्टी लाइन से जितने व्यक्ति नीचे होते हैं उसको हम निरपेक्ष निर्धन मानते हैं। और निर्धनता रेखा वह है जो उस व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिससे लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं या मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट करवाई हैं आज, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी और रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये आपको टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है।